और आप कहेंगे कैसे ये सर झुकाए हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो दरख्त हैं, आप इनको कितना भी खाद दें, खाद कितनी भी डालें, पानी कितना भी डालें, जो देना वो दे दें, लेकिन ये फल उसी मौसम में लाते हैं जिस मौसम में अल्लाह फल लाना चाहे। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आम के सीजन में आम ही आएंगे, आम के सीजन में आम आएंगे, तरबूज के सीजन में तरबूज ही आएगा, खरबूज के सीजन में खरबूज ही आएगा। और जो बगैर सीजन के आएगा वो सेहत को फायदा नहीं देगा। कुछ लोग हैं ना बगैर सीजन के भी लाना चाहते हैं, वो सेहत को फायदा नहीं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया फल खाया करो तो सीजन ही फल खाया करो और सीजन के एतबार से खाया करो। यानी कि तरबूज आपको मिल जाए सर्दी में नहीं खाना, सर्दी में मिल जाए नहीं खाना, उसका सीजन ही नहीं है। तरबूज का सीजन गर्मी में, आम मिल जाए सर्दी में नहीं खाना, उसका सीजन गर्मी में, गर्मी का एंड और जब वो बारिश का जो मौसम होता है तो या शबाब की जो गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो ये वो सीजन, आम का सीजन ये है। उसके अलावा मिले तो आप देखना ये कहीं छुपा उपा के रखा गया होगा या जबरदस्ती लाने की कोशिश की गई होगी। तो सीजन के मुताबिक फल खाया करो। ये कोई हदीस नहीं बयान कर रहा हूँ, बुजुर्गों के अकवाल में से कौल बयान कर, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने सीजन के मुताबिक फल खाया। मालूम कर लो कौन से फल का क्या सीजन होता है। बल्कि एक आसान सी चीज है, ये अल्लाह की शान है कि फल हमेशा मौसम के एतबार से आता है। जैसे आप देखें तरबूज, उसमें पानी होता है, प्यास बुझाता है, आता है गर्मी में, गर्मियों में आता है, और उसकी लज्जत जो सीजन के मौके पे होगी वो और दिनों में नहीं होगी। बड़ी तासीर रखी है। हदीस पाक में आता है, अगरचे ये हदीस ज़ईफ है, कि अगर कोई अपने पेट को धुलना चाहे, पेट को वॉश करना चाहे, तो वो खाली पेट भर कर तरबूज खा ले, उसका पेट धुल जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि तरबूज इंसान के पेट को वॉश कर देता है, धुल देता है। कभी तजुर्बा करके देखिएगा, खाली पेट, अगर पेट में तकलीफ हो, गड़बड़ हो, खाली पेट खाइए, तरबूज फायदा देगा। और भी खरबूज हुजूर अलैहिस्सलाम जब खाते थे तो फरमाते थे इसके साथ खजूर मिला के खाओ। फरमाते थे कि खरबूजे की ठंडक को खजूर की गर्मी से मार दिया कर। अब इसी पे बात चलेगी तो फिर बात होगी, लेकिन ये खाने पीने का आप कहेंगे कि ये कौन सा उन्वान निकला है, लेकिन ये भी तिब्बे नबवी का एक हिस्सा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिब्बे नबवी का ये भी एक हिस्सा है। हम लोग जो हाथ आ जाए बस वो हड़प करने के चक्कर में अपनी सेहत का खराबा कर लेते हैं। तो फलों को मौसम के एतबार से खाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि जड़ी बूटियां और दरख्त ये सब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी करना। फिर अल्लाह, चूंकि उन्होंने पूछा था ना ये रहमान कौन है, तो फिर अल्लाह ने जवाब दिया उनको कि आसमान को उसी ने बुलंद किया है। जो आसमान की बुलंदी है, कभी इस पर गौर कीजिए, आसमान की बुलंदी पर हम लोग इमारतों के अंदर छत डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको पिलर तो देना पड़ता है, ठीक, और जितनी ऊंची छत होगी उतने पिलर के और टेके और इसको इंतजामात ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है, इतना बड़ा आसमान, कोई पिलर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। क्या चीज है? इतना बड़ा आसमान किसने बुलंद किया? रहमान ने, मेरे अल्लाह ने, रब्बे मोहम्मद ने बुलंद किया। तो उसने आसमान बुलंद किया और फिर फरमाया कि उसने मीज़ान अदल कायम की। मीज़ान अदल कायम की यानी हर चीज में वो अदल चाहता है। यहां मैं थोड़ा सा रुकूंगा और रुक करके यहां कुछ बात करूंगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा ये उन्वान आया है अदल का। अल्लाह तबारक व तआला ने मीज़ान अदल कायम की है। उसके यहां हर चीज एतदाल से है, हर चीज के लिए अदल है। और अल्लाह तबारक व तआला आदिल है और वो अदल को पसंद करता है। हर चीज में अदल, हत्ता कि तुम अपनी जात के साथ भी अदल करो, अपनी जात पर भी जुल्म मत करो। अपनी जात, शुरू करते हैं जात से, अपनी जात पे भी जुल्म न करो। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग 2-3 घंटा सोएंगे, 4 घंटा सोएंगे और सिर्फ काम में लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, ये काम वो काम वो काम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, अपने जिस्म के साथ जुल्म मत करो। यानी इतना काम मत करो कि तुम अपने आप पे जुल्म करने लगो, अपने आप को हलाकत में डालो। नहीं, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई, रात को सो, दिन काम के लिए बनाया, दिन में काम करो।
और अगर रात को किसी वजह से काम करते हो नहीं सो पाते तो दिन में वक्त निकाल के सो जाओ। कम से कम अपने जिस्म को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद दिया करो। अपने जिस्म पे जुल्म मत किया करो और 8 घंटे से ज्यादा भी मत सोया करो, क्योंकि जो ज्यादा सोए उससे भी दिल मुर्दा होता है और जो कम सोए उससे सेहत खराब होती है। तो ये आका फरमाते तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हें अपने जिस्म का हक अदा करना है। जब उसको नींद आए उसको नींद दो, जब उसको भूख लगे उसको गिज़ा दो, जब उसको प्यास लगे उसको पानी दो, जब वो बीमार पड़ जाए उसका इलाज कराओ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर कोई बीमार हो गया और बीमार होने के बाद उसने अपना इलाज नहीं कराया और अगर वो मर गया उसी हालत में, तो अल्लाह उसको अजाब देगा। अजाब इसलिए देगा कि तूने इलाज क्यों नहीं कराया। तो जब बीमार हो जाओ तो अपना इलाज भी कराओ, ये जिस्म का हक है। उसको अच्छा लिबास दो। ऐसा नहीं कि सर्दी हो, बाहर पड़ रही हो, ओले पड़ रहे हो तो बहादुरी से निकल जाओ, मुझे सर्दी नहीं लगती, मर जाओगे, नुकसान होगा। गर्मी के कपड़े ओढ़ करके निकलो। देखो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खैरुल बशर थे, सैयदुल बशर थे। उन्होंने मौलाए कायनात को दुआ दे दी, अली जा तुझ पे ना सर्दी असर करे ना गर्मी असर करे, दुआ दे दी। तो आप सख्त सर्दी में भी एकदम हल्के कपड़े पहन के निकलते थे, सर्दी नहीं लगती थी उनको, और सख्त गर्मी में भी मोटे कपड़े पहन लेते थे, उनको गर्मी भी नहीं लगती थी। तो जिसको दुआ दे दी सर्दी गर्मी की असर न करे, उसको सर्दी गर्मी असर नहीं करती थी। लेकिन खुद का हाल ये था कि सर्दी में मोटे कपड़े पहनते थे और गर्मी में धूप से बचने के लिए गर्मी के लिबास पहनते थे। यानी दुनिया को कानून दिया कि सर्दी गर्मी के लिहाज से भी तुम्हें अपने जिस्म का हक अदा करना है। इसी तरह इतना भी कम मत खाओ कि कमजोर हो जाओ, इतना ज्यादा भी मत खाओ कि बीमार पड़ जाओ, डिकारे लेने लगो, उल्टियां करने लगो। एतदाल, एतदाल कहते हैं ना इधर पड़ना झुके ना इधर पड़ना झुके, बिल्कुल ऐसे काटा रहे, बिल्कुल बीच में काटा रहे तराजू का, इसको कहते हैं एतदाल। ये अपनी जात के हवाले से हो गया एतदाल। फिर उसके बाद आप अपनी औलाद में भी एतदाल करो। जैसे अगर ईद के मौके पर आपके 4 बच्चे हैं, किसी एक को आपने 4 ड्रेस सिलाई तो उन तीनों को भी आपको 4 ड्रेस सिलाना चाहिए। एक को 4, एक को 3, एक को 2, ऐसे नहीं चलेगा। औलाद के दरमियान भी इंसाफ करो, अदल करो, क्योंकि अल्लाह को अदल पसंद है। एक से ज्यादा औलाद है, बेटे हैं बेटियां हैं, आपके पास है, आपके जेर तरबियत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि एक हदीस पाक आपको सुनाऊं, ये तो कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है। ईद के मौके पे ऐसे बहुत होता है, जो बच्चा बड़ा चहीता होता है उसके लिए बहुत रियायतें होती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा, बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे दिल ज्यादा आता है, जिनके साथ इंसान का दिल ज्यादा लगा होता है, अटैचमेंट ज्यादा होता है इंसान का। तो ऐसी सूरत में आदमी उधर ही तवज्जो करता है, ये नहीं होना चाहिए। एतदाल। एक खातून आई बारगाह सैयदा आयशा सिद्दीका में, और आने के बाद गरीब थी वो, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने उसको एक खजूर दी, उस औरत को एक खजूर दी। तो उसने दोनों बच्चियों को देखा और खजूर के बराबर टुकड़े किए और बराबर टुकड़े करके दोनों बच्चियों में तकसीम कर दिया। अम्मा आयशा को बहुत अच्छी लगी ये बात, सैयदा आयशा सिद्दीका को बहुत अच्छी लगी। वो जब औरत चली गई, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया कि आका, मैंने एक अजीब मंजर देखा कि मैंने एक औरत को, गरीब औरत को खजूर दी, उसने दोनों बराबर टुकड़े किए और दोनों बच्चियों में तकसीम किया। आका ने फरमाया उसने सही किया, अगर वो ऐसा न करती, बराबर न करती बल्कि कम ज्यादा करती और कम ज्यादा देती, तो कयामत के दिन इस खजूर की गलत तकसीम पर अल्लाह उससे पूछता, उसको अजाब दिया जाता। अब बताओ कि दोनों बच्चियां उसी की है, खजूर उसकी मिल्कियत नहीं थी, किसी ने दिया था, तो भी वहां बराबर की तकसीम उस पर लाजिम करार दी गई। तो ये जो हमारे यहाँ निजाम है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हिस्सा एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, ये सब नहीं कर सकते। औलाद के साथ बराबरी करो। हाँ, प्यार के मामले में चूंकि ये मामला दिल का है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि प्यार किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा दिल लगेगा, ये कंट्रोल के बाहर है। तो उसमें फिर आप जिसको चाहे वो जिधर दिल चला जाए उधर ज्यादा प्यार दे सकते। लेकिन जो चीजें इख्तियार में, तकसीम का मामला, हिस्से बकरे का मामला, कपड़ों के सिलाने का मामला, इन सारी चीजों में एतदाल होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो अल्लाह ने एतदाल कायम किया। इसी तरह कि अगर किसी की 1 से ज्यादा बीवियां हैं तो उसको उनके दरमियान भी एतदाल करना होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये हो सके तो कहीं पर आप जज न बने, हकम न बने, फैसल न बने। और अगर आप फैसल बने, जज बने, अगर आपको कहीं फैसला करना पड़े तो फिर वहां भी आप इंसाफ से काम लें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पंचायतों में बैठते हैं, एक तरफ मालदार है एक तरफ गरीब है, बोली बदल जाती है। कुछ लोगों का हाल ये है कि एक तरफ कमजोर है एक तरफ ताकतवर है, तो बोली बदल जाती है। इंसाफ लोग नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला बहुत नाराज होता है, गजबनाक होता है। आपको
आपको पता है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से जब वो नाराजगी का इजहार फरमाया, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ नाराजगी का इजहार फरमाया, तो वजह क्या बनी उसकी? वजह उसकी ये बनी कि एक लड़की आई एक मुकद्दमा लेकर, तो उसका मुकद्दमा आपने सुन लिया और सुनने के बाद दूसरे से मुकद्दमा सुने बगैर आपने ये सोचा कि मैं फैसला कर दूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी तो तुमने दूसरी तरफ का मुकद्दमा सुना भी नहीं है और तुम फैसला करने जा रहे हो। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस लग़्ज़िश पैगंबराना पर इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि जहां रोने से आंसू गिरते थे वहां घास पैदा हो गई। जब घास पैदा हुई तो आपने अर्ज़ की, मौला देख मैंने कितने आंसू बहाए, तो जवाब मिलता है दाऊद तुझे अपना रोना तो याद है लेकिन तुझे अपनी लग़्ज़िश पैगंबराना याद नहीं। और इस तरह के काम हम कितने करते हैं। इसलिए अदल, अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया, इंसाफ का हुक्म दिया। बल्कि कहीं ऐसा भी हो कि एक तरफ मुसलमान आए और दूसरी तरफ काफिर आए और अदल की बात हो तो ये मत देखो कि मुसलमान है कि काफिर है, जो सच्ची बात है वो फैसला कर दो। आओ उसकी मिसाल देखो, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा वाकया। एक मर्तबा एक मामला हो गया एक मुसलमान के और एक यहूदी के दरमियान। बज़ाहिर एक शख्स मुसलमान था, हालांकि वो मुसलमान सही माना में नहीं था, वो जबान से कलमा पढ़ता था लेकिन अंदर से वो मुनाफिक था। लेकिन बहरहाल तो कलमा पढ़ता था वो। एक यहूदी तक खुला हुआ काफिर यहूदी और एक तक कलमा पढ़ने वाला आदमी, दोनों में मसला हो गया। जब दोनों में मसला हुआ तो यहूदी ने कहा उस नाम नेहाद मुसलमान से कि चलो तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसला कराते हैं। उसने थोड़ा सा नखर नुखर किया क्योंकि उसको पता था कि फैसला होना क्या है, क्योंकि वो हक पर नहीं था। तो बहरहाल जब हुजूर के पास गए दोनों, तो दोनों ने अपना अपना मुकद्दमा रखा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैसला उस यहूदी के हक में किया। मुसलमान ये नहीं देखा कि कलमा पढ़ता है, ऐसा नहीं, फैसला यहूदी के हक में किया। तो यहूदी के हक में फैसला हो गया। तो उसने कहा नाम नेहाद मुसलमान ने कि ये फैसले को मैं नहीं मानता, चलो उमर के पास फैसला करा, उमर फैसला करेंगे। उस यहूदी ने कहा ठीक है। उसको इतना यकीन था कि यहाँ जो फैसला हुआ है उससे हटकर वहां फैसला, क्योंकि ये उस्ताद है वो शागिर्द है, उस्ताद सच्चा शागिर्द सच्चा, बात वही होनी। उसने कहा ठीक है। दोनों ने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद फारूक आजम इससे पहले कोई फैसला सुनाते, यहूदी ने कहा उमर जो फैसला सुनाना है सुना देना, लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लो, ये फैसला ये मुकद्दमा लेकर हम तुम्हारे नबी के पास जा चुके हैं और उन्होंने फैसला मेरे हक में किया है, और ये कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा भाई है मगर उसको मानता नहीं है, कहता उमर के पास चल के फैसला कराएंगे। तो तुम्हारे नबी मेरे हक में फैसला कर चुके हैं, अब उसके बाद आपको जो फैसला करने करें। फारूक आज़म ने कहा रुको मैं आता हूँ, अभी फैसला करता हूँ। अंदर गए, घर में तलवार लाई और तलवार लाकर उसकी गर्दन उड़ा दी और ऐलान किया जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता है उमर उसके साथ यही फैसला करता है, उमर उसके साथ यही फैसला करता है। अब पूरे मदीने के मुनाफिकीन हंगामा, उमर ने मुसलमान कत्ल किया, मुसलमान कत्ल किया, मुसलमान कत्ल। जैसे हम लोगों के साथ भी हंगामा होता है ना, मुसलमानों की बुराइयां कर रहे हैं, मुसलमानों की बुराइयां कर। अरे मुसलमानों की बुराइयां कौन कर रहा है? देखता नहीं नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, देखता नहीं इल्मे गैब को लेकर गालियां देते हैं। जरा ये भी तो देखो, वो नजर नहीं आता, ये नजर आता है लोगों को, वो क्यों नजर नहीं आता? वहां भी हंगामा था, मुसलमान को मारा, मुसलमान को मारा। फारूक आजम आए, उमर क्या हुआ? मुनाफिकीन खड़े थे सब, ये कहते हैं कि मुसलमान को मारा। या रसूल अल्लाह जो आपका फैसला नहीं माने मैं उसको मुसलमान नहीं मानता, मैंने उसको कत्ल किया है। अभी ये बात हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गए, महबूब जो तेरा फैसला नहीं माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कलमा पढ़ पढ़ कर चाहे जितना हलक सुखा ले, मुसलमान नहीं हो सकता प्यारे जब तक वो तेरा फैसला नहीं माने। ये है ईमान और अकीदे के मामला। लेकिन हुजूर का इंसाफ, यहूदियों को भी यकीन था कि वो इंसाफ करते हैं, हमें भी इंसाफ करना होगा।